हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आ गया हूं मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के 12th क्लास की सप्लीमेंट्री। आज की सप्लीमेंट्री में हम जानेंगे एक नई कहानी, और आज की कहानी है शुड विजर्ड हिट मॉमी, जिसको लिखा है जॉन अपडाइक ने। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पिता और बेटी से। इसमें जो पिता है जैक, वो अपनी बेटी जो को कहानी सुनाता है। ये कहानी सुनाने की जो परंपरा है, ये जब जो 2 साल की थी तब शुरू हुआ था, और ये परंपरा जब आने वाले अगले 2 साल तक चलता रहा। अब जो जैक है अपनी बेटी को जो कहानी सुनाता था वो पिछली कहानी से थोड़ी सी हटके होती थी, बाकी सारी चीजें एक जैसी होती थी। हर कहानी में एक मेन कैरेक्टर होता था और उस कैरेक्टर का नाम होता था रोजर, एक जंगली छोटा जानवर, जैसे कि रोजर स्क्वेरल, रोजर फिश, रोजर चिपमुंक। और हर कहानी में जो रोजर होता है वो एक बहुत बड़े बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है, और वो उल्लू उस प्राणी को, उस लिटिल एनिमल को एक विजर्ड यानी जादूगर के पास भेज देता है। आज की कहानी है एक छोटे जंगली जानवर की, जिसका नाम है रोजर स्कंक। जैक को एक नया हीरो मिला है अपनी कहानी में सुनाने के लिए। जैक कहानी की शुरुआत करता है और कहता है, एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक छोटा सा प्राणी रहता था जिसका नाम था रोजर स्कंक। उसके शरीर से बहुत ज्यादा बदबू आती थी, और उसकी बदबू की वजह से उसके जितने भी दोस्त होते थे वो सब उसे छोड़ के भाग जाते थे। कोई भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। रोजर स्कंक अकेला पड़ जाता और वो बहुत दुखी हो जाता, और उसकी आंखों से 2 छोटे छोटे आंसुओं के बूंद नीचे गिर जाते। और कहानी जैसे ही जैक सुनाता यहां तक, तो जिसको पहले से पता था कि आगे की स्टोरी लाइन क्या है, तो वो कहती कि क्या रोजर स्कंक उस बुद्धिमान उल्लू के पास नहीं गया? अब जो रोजर स्कंक है, जंगल में एक बहुत बुद्धिमान उल्लू रहता था। वो एक पेड़ पे रहता था, और पेड़ की सबसे ऊंची वाली जगह पे रहता था। तो रोजर स्कंक बेचारा उसके पास गया, उसने अपना दुखड़ा उसे सुनाया। तो उल्लू ने उसे सलाह दिया कि तुम एक विजर्ड के पास चले जाओ, जो कि एक घने जंगल में रहता है। अब रोजर स्कंक घने और डार्क जंगल में चलना शुरू कर देता है, और कुछ देर चलने के बाद अंत में उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है, और उस घर के पास एक दलदल होती है। वहीं पे उसे एक छोटा सा आदमी दिखाई देता है जिसकी सफेद सफेद दाढ़ी है, और उसके सर पे एक नुकीली टोपी है, और उस टोपी का रंग नीला है। रोजर स्कंक उस जादूगर के पास जाता है, अपना दुखड़ा सुनाता है कि मैं रोजर स्कंक बहुत बदबूदार जानवर हूं, कोई भी मेरे पास नहीं आता, सब मुझसे दूर भाग जाते हैं। अब रोजर स्कंक बदबू भी बहुत कर रहा था, तो जादूगर भी कहता है, दूर ही रहो, तुम बहुत बदबू आ रही है तुम में से, आओ मेरे साथ। जादूगर रोजर स्कंक को अपने घर में ले जाता है, जहां पे रोजर स्कंक क्या देखता है कि वहां पे जादुई चीजों का बहुत ढेर है, लेकिन वो जो ढेर है धूल से भरा हुआ है, सब इधर उधर बिखरी हुई हैं चीजें। विजर्ड कहता है कि मैं तुम्हें बदल तो दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें फीस देनी होगी, और मेरी फीस है 7 पेनीज यानी 7 रुपए। अब बेचारा रोजर स्कंक दुखी हो जाता है, कहता है मेरे पास 7 पेनीज नहीं है, मेरे पास 4 ही है, लेना है तो लो। अब जादूगर कहता है, ठीक है, रोने की जरूरत नहीं है, यहां से थोड़ी दूर पे एक कुआं है, तुम उस कुएं के पास जाओ और 3 बार गोल गोल घूमना, तो तुम्हें वहां पे 3 पेनीज मिलेंगी। अब रोजर स्कंक उस कुएं के पास जाता है, 3 चक्कर लगाता है, 3 पेनीज मिलती हैं, उसे लेके आता है। अब उसके पास 7 पेनीज हो गई हैं, और वो पेनीज जादूगर को दे देता है। अब जादूगर बहुत खुशी से या खुश होते हुए वो रोजर स्कंक को गुलाबों जैसी खुशबू दे देता है। अब रोजर स्कंक पहले जैसा बदबूदार नहीं रहा, अब उसके शरीर से, उसके तन बदन से गुलाब की खुशबू आ रही है। अब रोजर स्कंक वहां से भागता हुआ जंगल के अन्य जानवरों के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, और उनके साथ खेलता है। सभी जंगल के जानवर उसके पास आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब रोजर स्कंक बदबूदार नहीं है, अब उसके शरीर से गुलाब जैसी खुशबू आ रही है।
सभी जानवर आपस में मिल करके दोपहर में खूब खेलते हैं और जैसे ही अंधेरा होने लगता है सभी जानवर अपने घर को भाग जाते हैं अपनी मम्मी के पास। अब रोजर स्कंक भी क्या करता है, वो भी अपनी मम्मी के पास चला जाता है। जब रोजर स्कंक घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी कहती है, ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है। तो रोजर स्कंक कहता है, ये मैं हूं और मुझसे गुलाबों की खुशबू आ रही है। तो उसकी मम्मी कहती है, ये तुम्हें किसने बनाया। तो उसने कहा कि ये मुझे एक जादूगर रहता है ना उधर घने जंगल में, तो उसने मुझे गुलाबों जैसा महका दिया है, मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है। तो रोजर स्कंक ने कहा कि अगर मैं फिर से बदबूदार हो गया तो सभी जो मेरे दोस्त हैं वो सब मुझसे भाग जाएंगे, फिर से मुझसे बदबू आने लगेगी। तो उसकी माँ कहती है, नहीं, एक रोजर स्कंक को जिस तरीके से रहना चाहिए उसे वैसे ही रहना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कौन आता है और कौन नहीं। अब रोजर स्कंक की मम्मी कहती है, चलो मेरे साथ, चलो उस जादूगर के पास। और दोनों उस जादूगर के पास जाते हैं। जैसे ही रोजर की मम्मी जादूगर के पास पहुंचती हैं उसके सर पे टन से मारती हैं और कहती हैं, ये तुमने क्या बना दिया मेरे बच्चे को, हाँ, गुलाब जैसी खुशबू क्यों दी, पहले जैसा बना दो इसको। अब जादूगर भी क्या करता, वो भी कहता है, आबरा का डाबरा, और फिर से रोजर स्कंक बदबूदार हो जाता है। अब उसके शरीर से गुलाबों की खुशबू नहीं आ रही है। जैसे यहां तक की कहानी जू ने सुना वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई और उसने सोचा कि अरे, अब तो रोजर स्कंक फिर से बदबूदार हो गया है, अब उसके पास कोई नहीं आएगा, सब उससे भागेंगे। तो उसे बहुत गुस्सा आता है रोजर स्कंक की मम्मी पे और वो कहती है कि रोजर स्कंक की मम्मी ने जादूगर को मारा था, मेरा मन कर रहा है कि जादूगर रोजर स्कंक की मम्मी को मारता। और वो कहता है कि रोजर स्कंक को ऐसे ही महकने दो, इसे दोबारा बदबूदार मत बनाओ। और जैक ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा कि रोजर स्कंक और उसकी मम्मी दोनों घर वापस आए। अब रोजर स्कंक पहले जैसा बदबूदार हो गया है, उससे कोई खुशबू नहीं आ रही है। रोजर स्कंक की मम्मी को पता है कि मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, तो वो उसे लेके घर आती हैं और वो कहती हैं कि देखो, बाकी सभी जानवर भी भाग रहे हैं, फिर बाद में क्या धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, इसके आदी हो जाएंगे, सब इसके साथ उठेंगे बैठेंगे और सबको आदत हो जाएगी, तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा कि रोजर स्कंक बदबूदार है या खुशबूदार है। अब जो थी वो इस कहानी को अपने साथ रिलेट नहीं कर पा रही थी। वो कह रही थी कि जो रोजर स्कंक की मम्मी थी ना, उसको जादूगर के द्वारा मारा जाना चाहिए था ताकि वो दोबारा उसकी खुशबू उससे छीनने के लिए नहीं कहती। अब जैक अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि जो रोजर स्कंक था उसे अपनी मम्मी से बहुत प्यार था, वो अपनी माताजी से बहुत प्रेम करता था, और जो रोजर स्कंक की मम्मी थी उन्हें पता था कि उनके बेटे के लिए क्या सही था और क्या गलत। इसीलिए वो जादूगर के पास गई और वापस उसकी बदबू को लाने के लिए उसने जादूगर से कहा। तो ये थी कहानी शुड विजर्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।